है एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो आज हम सीखने वाले हैं कट वर्क मेहंदी डिज़ाइन। इट्स सिमिलर टू एम्बोज मेहंदी एंड नेगेटिव स्पेस मेहंदी, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक थिन लाइन और एक बोल्ड लाइन ली है। अब हम इसे हम्स क्रिएट करेंगे एज इट इज़। यू कैन सी हम विजिबिलिटी के साथ हम्स को ड्रॉ कर रहे हैं। हम्स के ड्रॉ हो जाने के बाद हम हार्ट शेप वाले लीव्स बनाएंगे। यू कैन सी ये हार्ट शेप वाले लीव्स है, तो हम पहले सीख चुके हैं। ये उससे थोड़े से डिफरेंट है। सो इसे हार्ट शेप की तरीके से हमें ड्रॉ करना है और हम एक के ऊपर से एक इसे ड्रॉ कर रहे हैं और जहाँ हमें जगह दिख रही है वहाँ ड्रॉ करेंगे। हमें एम्बोज बनाते वक्त और कटवर्क मेहंदी डिज़ाइन बनाते वक्त बहुत ज़्यादा बीच में एलिमेंट्स के बीच में नहीं गैप रखना है, बिकॉज जब हम उसे फिल करेंगे ना तो वो पूरा ब्लैक ब्लैक दिखेगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि आपके एलिमेंट्स तो एक दूसरे से बहुत दूर होंगे, तो आपकी फिनिशिंग भी नज़र नहीं आएगी। एंड ड्रॉ हो जाने के बाद हम इस तरीके से आउटर पर इसे ऐसे लाइन्स को क्रिएट कर देंगे। इसे एक बॉर्डर लाइन दे देंगे ताकि हमें एक अंदाज़ा हो सके कि हमें इसके बाहर फिल नहीं करना है मेहंदी को। सो यू कैन सी हम इस तरीके से फिल करेंगे। बहुत मोटा मोटा गाढ़ा गाढ़ा नहीं करेंगे। जैसे हम बोल्डनेस करते हैं ना हमारे फ्लावर पे, बस उसी थिकनेस के साथ हम इसे बोल्ड करेंगे। आपको एक भी जगह खाली नहीं रखनी है, वरना आपका कटवर्क बिल्कुल अच्छा नज़र नहीं आएगा। सो यू कैन सी इस तरीके से करना है आपको। और अब हम अच्छे से एकदम लाइट शेडिंग करेंगे हम इस लीव्स के बीच में। एंड अब हम एक और कटवर्क की डिज़ाइन क्रिएट करेंगे फ्लावर्स के साथ। सो इसके लिए भी हमने हम्स की लाइंस को भी क्रिएट कर दिया है। दोनों साइड पर करेंगे हम हम्स की लाइंस को क्रिएट। अब हम एक अच्छा सा फ्लावर ड्रॉ करेंगे पॉइंट वाला। यस, इसी तरीके से हम फ्लावर को ड्रॉ करेंगे। फिर हम यहाँ से लाइंस को क्रिएट करेंगे और इसके फ्लावर्स के नीचे से हम एक और लाइन को इस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं और वहाँ भी एक और फ्लावर हम ऐड ऑन करेंगे। इसी तरीके से आपको छोटे छोटे एलिमेंट्स जो हमने पहले सीखे हैं ना, हम उसी एलिमेंट्स के साथ ये कटवर्क की डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। बस आपको इस तरीके से क्रिएट करना है। एंड यू कैन सी अच्छे से लीव्स को भी क्रिएट किया है मैंने और अच्छे से ये वेवी तरीके से मैं ग्रास ड्रॉ कर रही हूँ। फ्लावर्स में ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आते हैं। एंड यू कैन सी अच्छे से आपको एक के अंदर से एक आपको इसे ड्रॉ करना है और ये अच्छे से क्रिएट हो जाएगा। जब ये फिल होगा तो ये बहुत ही ज़्यादा 3D इफेक्ट देगा, तो अच्छे से आप देखिएगा। इसे क्रिएट हो जाने के बाद हम इसे भी बाहर से इस तरीके से लाइंस को क्रिएट कर देंगे ताकि हमें पता चले कि हमें इसी के अंदर फिल करना है। ये सब कुछ क्रिएट हो जाने के बाद हम इसे भी अंदर से अच्छे से फिल कर देंगे और यू कैन सी आपको इस तरीके से लाइन क्रिएट कर देनी है ताकि शार्प लगे आपके हम्स और आपके फिलर एलिमेंट्स का जो लुक है ना वो अच्छे से निकल कर आए। एंड यू कैन सी अच्छे से आपको फिल कर देना है हर एक चीज़ बारीकी से। एक छोटा सा डॉट भी नहीं रहना चाहिए। अगर वो दिखेगा तो आपका कटवर्क इतना अच्छा नहीं दिखेगा। तो आप मेक श्योर करिएगा कि बहुत ही अच्छे से आप उसे फिल करें हर जगह से। जिस क्लाइंट को या जिस लोगों को भी कलर नहीं आता, उन लोगों के लिए तो ये बेस्ट मेहंदी डिज़ाइन है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था। वो एक छोटा सा एम्बोज वाला और नेगेटिव स्पेस का एक पार्ट था, बट ये कटवर्क डिज़ाइन है पूरी, जो हम स्टार्टिंग एलिमेंट्स में लेते हैं, जो हम सेंटर में लेते हैं। मैं आपको इसकी डिज़ाइन भी अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि आप इन एलिमेंट्स को अच्छे से कहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ओके, सो अच्छे से मैंने इसमें शेडिंग्स भी कर दी है एंड अच्छे से फ्लावर्स को भी बोल्ड करना है। हमें इसके अंदर भी फ्लावर्स को बोल्ड करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि हमने सारी आजू बाजू की जगह को फिल कर दिया तो हम इसे बोल्ड ना करें। नहीं, हमें इसे भी अच्छे से ही फिल करना है और बोल्ड भी करना है। अब हम यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव एलिमेंट सीख रहे हैं, कटवर्क। एक प्रॉपर कटवर्क हम इसे ड्रॉ करेंगे। उसके लिए मैंने एक यहाँ पर अच्छे से हमारा फ्लावर को ड्रॉ किया है। रोज़ फ्लावर के साथ ये कटवर्क की डिज़ाइन यहाँ पर रेडी होगी।
आपको आई एम श्योर ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप इसे बैक हैंड मेहंदी डिज़ाइन, फ्रंट हैंड मेहंदी डिज़ाइन आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। इवन ब्राइडल मेहंदी में भी आप यूज़ कर सकते हो। सो फिर हमने यहाँ पर एक लीव्स भी क्रिएट कर दिया है। लीव्स के अंदर से भी हम ग्रास को ड्रॉ करेंगे ऐसे वेवी वाले, एंड अच्छे से आपको लीव्स को क्रिएट करना है बिकॉज फ्लावर लीव्स के साथ बहुत ज़्यादा बेटर लगते हैं। मुझे पर्सनली लीव्स बहुत पसंद है, तो मेरी डिज़ाइन में मैं सबसे ज़्यादा उसे यूज़ करती हूँ। सो मैं यहाँ पर हर तरीके के लीव्स को ऐड ऑन करने की कोशिश करूँगी। मैंने आपको लास्ट में एलिमेंट सिखाए थे ना, जो अब तक के हमने 8 क्लासेस में जो हमारे एलिमेंट्स सीखे, आप उसे यूज़ कर भी कटवर्क की डिज़ाइन ईजिली क्रिएट कर सकते हो। ये वाली मैं कटवर्क की डिज़ाइन उसी तरीके से क्रिएट कर रही हूँ। आप ध्यान से देखिएगा कि मैंने उसी तरीके से एक फ्लावर के नीचे हाफ फ्लावर ऐड ऑन किया है। देन मैं अच्छे से ग्रास उसके अंदर से क्रिएट कर रही हूँ। वेवी वाली है, ये बहुत प्यारी लगती है। वही छोटे वाले फ्लावर्स भी मैंने ऐड ऑन किए हैं जो हम बंचेस में सीखे थे। जो हमने एक बहुत ही प्यारा मैं छोटे वाले फ्लावर्स का आपका यहाँ पे भी एक स्मॉल बंच क्रिएट करके दिखाऊंगी। यू कैन सी इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया है, और यहाँ पे मैंने इतनी अच्छी सी वेवी ग्रास को ड्रॉ कर दी है। अच्छे से लीव्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिए हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ कि बहुत दूर दूर आप एलिमेंट्स ना क्रिएट करें, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। आपको एकदम पास पास ही ड्रॉ करने हैं। बस जो जगह बच जाती है उसके बीच में आपको फिल कर देना है और आपकी कटवर्क की डिज़ाइन ईजिली क्रिएट हो जाती है। सो इसे भी हम अच्छे से बॉर्डर लाइन हमने बाहर से दे दी है। हम एक अच्छे से स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। सी मैंने कितनी लाइट तरीके से यहाँ पे इसे ड्रॉ किया है। अच्छे से जब आपको लगे कि आपका स्क्वायर अच्छा सा परफेक्टली बन चुका है, तो फिर आप उसमें इस तरीके से कोई सा भी फिलर एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप हम्स से रिलेटेड ही फिलर एलिमेंट यूज़ करें, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे। बिकॉज लाइट और बोल्ड एंड लाइट का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा जाता है। सो यहाँ पे मैंने ये सारे फिल कर दिए हैं। फिल करने के बाद मैं सेकेंड साइड पर भी अच्छे से इसे फिल कर दूंगी, एंड फ्लावर में अच्छे से मैं शेडिंग कर दूंगी। सारे फ्लावर में शेडिंग कर दूंगी, लीव्स में भी अच्छे से मैं शेडिंग कर दूंगी, और फिर मैं इसे अच्छे से हर जगह से फिल कर दूंगी। कोई स्पेस में इसमें खाली नहीं रखूंगी। आपको बहुत ही ध्यान से इसे करना है, क्योंकि अगर कोई भी एलिमेंट के पास अब फिल नहीं करोगे तो ये कटवर्क की डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा बुरी दिखाई देगी। एंड यू कैन सी कि अच्छे से हमने इसे फिल कर दिया है। अब हम जो हमने फिलर एलिमेंट बनाए हैं उससे मैंने अच्छे से बोल्ड कर दिया है लाइंस के साथ। एक और लाइंस हम्स वाली क्रिएट करूँगी। एंड अच्छे से मैं लीव्स को क्रिएट करूँगी। इसके बाद मैं यहाँ लीव्स क्रिएट करने वाली हूँ। सो बोल्ड वाले लीव्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आप चाहो तो आप सारे स्क्वायर के वाले एलिमेंट्स में आप ऐसे लीव्स क्रिएट कर सकते हो, लेकिन वन साइड भी ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, और सेकंड साइड पर मैं लीव्स हो जाने के बाद मैं एक ऐसे एंड अप एलिमेंट ये लीव्स को क्रिएट कर दूँगी, और उसी के साथ ही हमारा प्यारा सा बंच रेडी हो जाएगा। यू कैन सी ये कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। आप इसे ब्राइडल मेहंदी में भी बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हो, डिज़ाइनर मेहंदी में यूज़ कर सकते हो, एंड सिंपल इसी बंच को आप पाम पे भी ड्रॉ कर सकते हो और आपकी डिज़ाइन अच्छे से क्रिएट हो जाएगी। सो ये सारे एलिमेंट्स को आपको बहुत ही अच्छे से
प्रैक्टिस करना है। तो यह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्लासेस में मैं बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव और ज़्यादा टेक्निक के साथ न्यू क्रिएशन और न्यू डिज़ाइन लेकर आऊँगी। सो मेरी उस क्लास को भी आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। सो या अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।